बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा। और ये जो वाइस प्रिंसिपल होंगे ये कहाँ पर होंगे, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब करेंगे। तो इसी नोटिफिकेशन के हम रिगार्डिंग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट की बात करें वो 76 पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर किस के लिए कितनी है, ओबीसी जनरल वालों के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई हैं, तो ये यहाँ पर सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। सैलरी देखिए, जो आपकी जो वेतन वेतन होगा वो 53,100 से स्टार्ट होगा, मतलब जो वेतन स्तर होगा वो 9 पर मिलेगी आपको सैलरी। क्वालिफिकेशन देखिए, आपको आप जो है बीटेक होनी चाहिए, ठीक है, या बीटेक के समक्ष आपने कुछ कर रखा हो, जैसे इन्होंने बोला कि बीटेक या फिर बीआई किया हो या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की हो या आपने बीएस किया हो, तो ये अगर आपने ये किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने एमटेक किया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको वहां पर थोड़ा सा अभी हम देखेंगे जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा। देखिए, जो एज है, एज के बारे में बात करते हैं। न्यूनतम एज 22 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है, ठीक है, वो 37 साल। ये 37 साल किसके लिए है, जो अधिकतम मतलब जो अनारक्षित पुरुष हैं उनके लिए 37 साल है। और जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसकी चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, तो और या अनारक्षित हो, तो उनके लिए 37 साल रखी गई है। फिर उसके लिए अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 ईयर्स है। तो अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1/8/2023 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी। अब यहाँ पर जो चयन है वो कैसे होगा, देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और आपने इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है सिलेक्शन होएगा। अब जरा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, डेट के बारे में दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट नोटिस था, आप कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आप 25 मार्च से स्टार्ट करोगे और जो 16 अप्रैल होगी, 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में होगा क्या, पहले तो लिखित परीक्षा होगी आपकी। लिखित परीक्षा जो होगी वो 150 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, और ये जो एमसीक्यू की फॉर्म के होंगे। ये कहाँ कहाँ से, आपके जो जनरल इंजीनियरिंग, जो आपने जनरल इंजीनियरिंग और साइंस के जो क्वेश्चन है उससे 100 क्वेश्चन, 100 अंक के आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो जनरल एप्टीट्यूड अभी देखेंगे सिलेबस हम, जनरल एप्टीट्यूड के 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर गलत करने पर, अगर आपने गलत कर दिया तो 0.4 आपके जो मार्क्स से डिडक्ट कर लिए जाएंगे और 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। अब जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दिया है, ये जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस दिया है, अभी हम जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे कि इसमें यहाँ पर क्या पूछा जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर वही आपका जो फंडामेंटल होता है, जैसे कि फ्रैक्शन पूछे जाएंगे, डेसिमल पूछा जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद में अभी मैं इसका सिलेबस दिखाता हूँ आपको। ये जो जनरल इंजीनियरिंग है इसका सिलेबस देखिए, ये जनरल इंजीनियरिंग का यहाँ पर सिलेबस है। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है जनरल इंजीनियरिंग का, आप देख लेना, इसको हिंदी में दिया हुआ है टोटल। अब बात करते हैं, ये जनरल इंजीनियरिंग के 100 नंबर का हो गया और ये जनरल एप्टीट्यूड का 50 का हो गया, दोनों को मिलाकर आपका 150 नंबर का क्वेश्चन बन गया। 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ये। अब ये लिखित हो गया, लिखित के बाद जो है आपको आपका इंटरव्यू होगा। अब देखिए, इंटरव्यू में इन्होंने जो है मार्क्स को डिवाइड किया है कि जो अगर आपने सपोज करो, सपोज नहीं, मतलब आपने बीटेक किया हुआ है, बस ओनली बीटेक किया हुआ है, तो आपको जो है 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने बीटेक के बाद एमटेक भी किया है तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 150 नंबर का तो लिखित हो गया, ठीक है, और 100 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। अभी ये जो 100 नंबर आई इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 40 नंबर तो मिलेंगे आपको जो आपकी जो आपने बीटेक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने एमटेक किया है तो 20 नंबर उसके मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में बीटेक के बाद अगर मान लो सपोज करो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के 20 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कितने साल का एक्सपीरियंस, उसी के हिसाब से मिलेंगे आपको। और कितने हो गए, शायद तो ज़्यादा हो गया ये, हाँ ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर जो है 40 नंबर जो मिलेंगे आपको, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 का तो हो जाएगा आपका
ये बीटेक, और अगर आपने एमटेक किया है तो 20 नंबर उसके मिल जाएंगे। और फिर उसके हिसाब से आपको जो है, हाँ 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है। तो आपका एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का है, ये 10-20 का नहीं है, 10 मार्क्स का है। और फिर उसके बाद में अगर सपोज करो, हाँ उसके बाद में 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, तो पूरा हो जाएगा ये 100। मतलब समझ गए ना। 150 तो आपके रिटर्न का होगा, और 150 ये 100 जो होगा, ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। 40 का तो आपने बीटेक किया होगा, 20 आपको तब मिल जाएंगे जब आपने एमटेक किया होगा, 10 आपको एक्सपीरियंस के, कितने साल का एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग, 30 आपका इंटरव्यू का होगा। तो 250 मार्क्स का आपका टोटल होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होएगा। तो इसमें मतलब अगर जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, इन्होंने यहाँ पर दिया है कि जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा अलग अलग उसमें, तो आपको उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने ये सिलेबस यहाँ पर डेट दे रखी है, आप कब से अप्लाई करोगे मैंने आपको बता भी दिया शॉर्ट नोटिस में। और आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो।